तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी कि नाउन जो होंगे वो ऐसे रहते हैं कि जो अपने प्लूरल फॉर्म के अंदर होते हैं और उनके एंड में जो है वो आपका ऐसी आई एस जुड़ा हुआ रहता है। और जब भी अपन इनको यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो इनको हमेशा बहुवचन मान के चलना है, इनको कभी भी सिंगुलर के साथ में यूज़ नहीं करना है। वो नाउन जो है वो अपन ने पढ़ लिए थे कौन से होते हैं, किस हिसाब से उनको यूज़ करना है। आज जो अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो ऐसे नाउन्स हैं जिनके एंड में ऐसी आई एस जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन जब भी आप इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इनके साथ आने वाला वर्ब जो रहेगा वो हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी के अंदर जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपके कौन से वर्ब्स होते हैं। इनके अंदर सबसे पहले मैं यदि वर्ब्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास वर्ब जो आते हैं उनके अंदर आते हैं कुछ आपके सब्जेक्ट्स के नाम। सब्जेक्ट्स को जब आप देखेंगे तो इनका एंडिंग जो है वो आपका एस आई एस के अंदर हो रहा होगा, लेकिन जब भी आप इनको किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो इनको माना क्या जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। सब्जेक्ट्स के नाम पे यदि मैं बोलना चाहूँ तो आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बाद में मैथमेटिक्स हो गया, फिर आपका हो गया लिंग्विस्टिक्स हो गया, फिर आपका कौन हो गया, एथिक्स हो गया, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, नीति शास्त्र। आगे मैं चलता हूँ तो कुछ आपके सामने जो नाम आते हैं वो आपके गेम्स के नाम आते हैं। गेम्स के नाम आने का मतलब ये ऐसे खेल होते हैं जिनका एंडिंग जो है वो आपका एस आई एस के अंदर हो रहा होता है, लेकिन जब आप इनको सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो इनको मानना हमेशा क्या पड़ता है, सिंगुलर। बात करते हैं जैसे आपका चेकर्स का गेम हो गया, इसी को अपन जो जैसे चेस की तरह जो मतलब गेम होता है ना उसी को आपका चेकर्स कहा जाता है। फिर आपका ड्रॉट्स हो गया, फिर आपका चेस हो गया, फिर आपका बिलियर्ड्स हो गया, फिर आपका एथलेटिक्स हो गया और फिर आपका क्या हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया। तो ये आपके कुछ गेम्स के नाम होते हैं जिनको अपन जब भी वाक्य में यूज़ करते हैं तो इनके साथ आने वाला जो वर्ब रहेगा वो आपका हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी के अंदर रहेगा। आगे देखते हैं इसी के अंदर और कौन सी चीज़ें होती हैं। जब मैं तीसरी बात करता हूँ कि सेंटेंस के अंदर जब आपका इनको यूज़ करते हैं, जो अभी सिंगुलर अपन ने पढ़े ना जिनका एंड ऐसी है इसके अंदर हो रहा होगा, तो इनको जब भी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इनके साथ आने वाला जो वर्ब रहेगा वो आपका हमेशा कौन सी कैटेगरी के अंदर रहेगा, सिंगुलर की कैटेगरी के अंदर। तीसरी जो यहाँ से कैटेगरी आती है वो कुछ आपकी डिजीजेज आती हैं, यानी कि कुछ आपकी बीमारियाँ होंगी। बीमारियों का नाम जो रहेगा वो देखना मेरे भाई एंडिंग होगा एस या ई एस के अंदर, लेकिन इनके साथ में वर्ब जो है वो हमेशा कैसा लगाना है, सिंगुलर लगाना है। जिससे मैं आपको कहता हूँ सबसे पहले मेरे पास जो बीमारी का नाम आता है वो आता है रिकेट्स। रिकेट्स को हिंदी के अंदर कहा जाता है बेरी बेरी रोग होता है एक बच्चों के अंदर जिसकी हड्डियाँ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। फिर मेरे पास जो डिजीज़ का नाम आता है वो आता है मीजल्स। मीजल्स को आपका कहा जाता है खसरा। इसके बाद में आपका तीसरा बीमारी का नाम जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास आता है मम्प्स। मम्प्स को आपका कहा जाता है कनपेड़ा। ध्यान रखना कि मीजल्स और मम्प्स जो हैं वो अपने से पहले द आर्टिकल कैरी करती हैं। इसके बाद में जो बीमारी का नाम आ गया वो मेरे पास आ गया डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ के बाद में अपन बात करते हैं एक जोड़ों के दर्द की बीमारी होती है जिसको अपन कहते हैं आर्थराइटिस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बीमारियों के नाम ऐसे हैं कि जब भी अपन इनको वाक्य में यूज़ करते हैं तो इनके साथ में आने वाला जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। एक छोटी सी चीज़ ये ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी मैं मम्प्स को लिखता हूँ तो मुझे बीमारी का नाम जो होगा वो लिखना पड़ेगा द मम्प्स, या फिर जब भी मैं मीजल्स को लिखता हूँ तो मुझे बीमारी का नाम जो है वो आपका रखना पड़ेगा क्या, द मीजल्स। तो ये दोनों को खास रूप से ध्यान रखेंगे कि मम्प्स और मीजल्स जो हैं वो अपने से पहले कौन सा आर्टिकल कैरी करती हैं, द कैरी करती हैं। चौथे नंबर पे जो बात आती है डिजीज़ेज़ के बाद में, कुछ आपके कंट्रीज़ रहते हैं, यानी कि कुछ देश रहेंगे जिनको अपन सेंटेंस के अंदर लिखते हैं तो एंडिंग जो रहेगा, इनका अंत जो रहता है वो आपका एस आई एस के अंदर रहता है, लेकिन जब भी आप इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इनको माना जाता है, वो क्या माना जाता है, सिंगुलर। जिससे मैं आपको कंट्रीज़ के नाम देता हूँ। जैसे अपन ने लिख दिया द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसी को जो है वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर द यूएस लिखा जाता है। इसके बाद में आपके पास जो कंट्री का नाम आता है वो आता है आपका द वेस्ट इंडीज़। द वेस्ट इंडीज़ ये आपका कंट्री का नाम हो गया। उसी हिसाब से जब अपन बात करते हैं तो अपने पास कंट्री का नाम जो है वो आता है द नीदरलैंड्स। सारों को देखते जाना भाई, सारे जो आपके शब्द हैं ये एंड में अपने एस या ई एस कैरी कर रहे हैं। द नीदरलैंड्स के बाद में मैं आपका कंट्री का नाम आपको देता हूँ, वो आपका आता है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है वो आपका बेल्जियम की राजधानी है और यहाँ पे नाटो का मुख्यालय है। उसके बाद में मैं आपको नाम देता हूँ संयुक्त अरब अमीरात, जिसको अपन कहते हैं द यूनाइटेड अरब
और फिर हो गया आपका क्या, एमिरेट्स। संयुक्त अरब अमीरात इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं। जब आप इन कंट्रीज़ को सेंटेंस में यूज़ करते हैं या फिर इन कंट्रीज़ को जब भी लिखा जाता है तो इनका एंडिंग जो है वो आपका एस या ई एस के अंदर हो रहा होता है। और इनको जब भी अपन वाक्य के अंदर यूज़ करते हैं तो ध्यान रखना कि इनके साथ में आने वाला वर्ब जो रहेगा वो आपका हमेशा कौन सी फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर रहता है। तो ये आपके कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ डिजीज़ेज़ हैं। इससे पहले अपन ने कुछ सब्जेक्ट्स देख लिए थे या फिर कुछ गेम्स थे जो हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म के अंदर। और इनको वाक्य में जब भी यूज़ किया जाएगा तो आने वाला वर्ब जो रहेगा वो इनके साथ क्या रहता है, सिंगुलर ही रहता है। अब आगे चलते हैं। आगे एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, एक शब्द आता है भाई अपने सामने, वो होता है न्यूज़। ये वाला न्यूज़ के लिए ध्यान रखेंगे कि न्यूज़ शब्द जब भी आपके सेंटेंस के, जब भी आप कहीं पे यूज़ करते हो, ये न्यूज़ शब्द आपका जहाँ कहीं पे भी यूज़ होता है तो ध्यान रखना कि इस शब्द को हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी में आप रखते हैं। वो शब्द मैंने आपको एक अलग बताया था पहले, जो है वो प्लूरल नाउन के अंदर अपन ने एक शब्द पढ़ा था, जो शब्द था टाइडिंग्स, वो अलग था भाई। वो आपके नॉर्मल समाचार होते हैं, ये वाले जो हैं वो देश विदेश की खबरें होती हैं। टाइडिंग्स जो है वो जैसे अपन ने किसी से किसी का हालचाल पूछ लिया कि वो कैसा है क्या है, तो वो अपने सिंपली टाइडिंग्स हो जाती हैं। जब मैं टाइडिंग्स की बात करता हूँ इसको तो वाक्य में मान के चलना कैसा, प्लूरल। जब मैं न्यूज़ की बात करता हूँ तो इसको वाक्य में कैसा मान के चलना है, सिंगुलर। तो ये तो बात होगी कि नाउन ऐसे होंगे जिनका एंडिंग जो है वो एस या ई एस में हो रहा होगा और इनको जो है वो वर्ब जो इनके साथ यूज़ करेंगे वो आपका कैसा यूज़ होगा, सिंगुलर यूज़ होगा। अब आगे जब आप चलते हो तो कुछ नाउन्स ऐसे होंगे कि ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई पार्ट, कि कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जो सिंगुलर हो चाहे और या फिर उन नाउन का आपको यूज़ करना हो प्लूरल, ठीक है। तो ये नाउन्स ऐसे होंगे कि जो आप चाहे सिंगुलर के अंदर यूज़ कर रहे हो चाहे आप प्लूरल के अंदर यूज़ कर रहे हो, ये नाउन्स जो होंगे वो आपके हमेशा कैसे रहते हैं, सेम ही रहते हैं। ये नाउन जो होंगे वो ऐसे होंगे कि ये सिंगुलर में यूज़ करो चाहे प्लूरल में, इनको हमेशा क्या माना जाता है, सेम ही फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि एक ही फॉर्म लिखी जाएगी, यानी कि अलग अलग फॉर्म में यूज़ नहीं होते। तो कहने का मतलब इनका सिंगुलर और प्लूरल जो फॉर्म रहेगा वो सेम रहता है। इसके अंदर देखिएगा कौन से आते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने शब्द लिखता हूँ। कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनके एंड में आपका शब्द जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा क्राफ्ट। ध्यान रखना कि क्राफ्ट शब्द जो है इससे बने हुए कुछ शब्द होंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेंगे। अब क्राफ्ट शब्द से जो आपके शब्द बनते हैं वो कौन से बनते हैं भाई, जैसे मेरे पास एक शब्द आ जाता है आपका एयरक्राफ्ट होता है, उसी हिसाब से एक आपका होता है हॉवरक्राफ्ट, यानी कि जो पानी पे चलने वाला, जिसके नीचे रबर का जो होगा वो बेस रहता है और उसमें जो है वो एयर भरी हुई होती है, पानी के ऊपर मूव करता है, तो उसको अपन कहते हैं हॉवरक्राफ्ट। और एक जो आपका स्पेस में जाने वाला होता है वो आपका होता है स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। ध्यान रखना कि इन तीनों शब्दों का जब भी आप यूज़ करेंगे, कौन से एयरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट और क्या हो गया, स्पेसक्राफ्ट, तो इनको जब भी मैं आपका यूज़ करता हूँ, आपको सेंटेंस में इनको कहीं भी यूज़ करना हो तो इनका सिंगुलर और प्लूरल जो रहेगा वो आपका सेम रहता है। किसका, एयरक्राफ्ट का, होवरक्राफ्ट का और स्पेसक्राफ्ट का। समझ गए बात। दूसरी बात आती है, दूसरा जो शब्द आता है यहाँ से, वो शब्द मेरे पास आता है बैरक्स। अब बैरक्स जो है वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे आपके सोल्जर्स रहते हैं। कहने का मतलब जहाँ पे सैनिकों का निवास स्थान होता है वही आपका क्या होता है, बैरक्स होता है। बैरक्स की जब मैं बात करता हूँ तो बैरक्स के लिए ध्यान रखना कि चाहे आप इसको किस में यूज़ कर रहे हो, सिंगुलर में, चाहे आप बैरक्स को किस में यूज़ कर रहे हो, प्लूरल में, दोनों फॉर्म में बैरक्स जो रहेगा वो आपका कैसा रहता है, सेम रहता है। अब आप कहेंगे कि जी सेम कैसे रहेगा, सिंगुलर और प्लूरल जो होगा कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इनसे पहले आपके कुछ डिटर्मिनर्स जोड़ दिए जाते हैं। जैसे यदि सिंगुलर दिखाना हो तो मैं आपको सिंपली 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, जिससे मैं ये कहता हूँ दिस, फिर हो गया बैरक्स, ये आपका प्लैंक, और फिर आपका शब्द हो गया स्मॉल। अब देखिएगा दूसरा सेंटेंस है, दूसरा अपन सेंटेंस ले लेते हैं, दीज बैरक्स, ये ब्लैंक हो गया और फिर आपका हो गया स्मॉल। अब देखना यहाँ से मैं यदि बात करूँ तो मैंने आपको कहा कि डिटर्मिनर जोड़ दिया जाता है। दिस जो होगा वो सिंगुलर आइडेंटिटी के साथ में जोड़ते हैं। तो दिस बैरक्स यदि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बैरक की बात कर रहा हूँ तो ये बैरक जो है वो स्मॉल है। एक की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगुलर फॉर्म मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वर्ब जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा,
इज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपका क्या जोड़ा है, दीज जोड़ा है, तो दीज बैरक्स लिखा गया है। अब बैरक्स जो है वो प्लूरल की कैटेगरी में चला जाएगा, बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे मुझे आपका क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आप डिफ्रेंशिएट कहाँ पे कर सकते हो, आप डिफ्रेंशिएट वहाँ पे कर सकते हो जहाँ पे इनसे पहले कोई डिटर्मिनर आपका जोड़ा जाए, और डिटर्मिनर जोड़ने के बाद में इनका जो कंडीशन है कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो वहाँ से सेंटेंस बताने लग जाए, तो आप जो है वो इन शब्दों को अपने हिसाब से वर्ब इनके अनुसार लगा सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, बैरक्स और क्राफ्ट, जिस शब्द के जो बैरक्स आपका जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उसको बैरक्स कहा जाता है। क्राफ्ट शब्द जो होगा वो आपका एयरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट में यूज़ होता है। इतना ध्यान रखना, सिंगुलर प्लूरल इनका सेम रहता है। आगे देखते हैं और कौन से शब्द होते हैं। आगे मैं चलता हूँ तो मेरे पास आपके कुछ शब्द और आते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा शब्द है जिसको आपका कहा जाता है ऑफ स्प्रिंग। अब ऑफ स्प्रिंग की मैं बात करूं, ये वाला, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग जो है इसकी मैं बात करता हूं तो इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई भी आपका एनिमल या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है उसकी संतान के लिए ये शब्द यूज होता है। यानी कि संतान को मुझे बताना हो तो आपका यूज जो होगा वो क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग होगा। इसकी जब मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखना, चाहे आप इसको यूज़ कीजिएगा सिंगुलर के अंदर और चाहे आप इसको यूज़ कीजिएगा प्लूरल के अंदर, तो ये वाला जो शब्द रहेगा ये आपका इसी फॉर्म के अंदर यूज़ होता है। कहने का मतलब इसके साथ SEIS मत जोड़िएगा। SSC ने यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ऑफ स्प्रिंग शब्द के साथ में आपका एस जो है वो जोड़ा हुआ था। कैसे जोड़ा हुआ था, जिसमें कहता हूँ हर ऑफ स्प्रिंग ये ब्लैंक हो गया और मैंने फिर ये लिख दिया नॉटी। अब मान लीजिए कि कोई इंसान जो है, मैं उसके संतान की बात कर रहा हूँ कि उसको संतान जो है वो बहुत ज़्यादा नटखट है। मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफस्प्रिंग जो है वो एक ही है, एक ही संतान है, तो यहाँ पे लगा दीजिए क्या, इज। संतान यदि एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा के लिए लगा दीजिए आर। लेकिन ये मत करना कभी भी कि आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑफ स्प्रिंग्स कर दिया। ऑफ स्प्रिंग्स लिखना जो होगा वो कम्प्लीटली क्या होता है, रोंग माना जाता है। समझ में आ गई बात। ऑफ स्प्रिंग को सिंगुलर में लिखो चाहे किस में लिखो, प्लूरल में लिखो, ये दोनों फॉर्म के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। आगे चलते हैं और कौन से शब्द होते हैं। एक आपके सामने बहुत ही अच्छा शब्द आता है, प्यारा सा शब्द आता है, वो आपका आता है स्पीसीज। स्पीसीज को यदि मैं हिंदी के अंदर कहूँ तो इसको प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, अब प्रजाति शब्द को जब भी आप सेंटेंस में यूज़ करते हो सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। कैसे, मान लीजिए मैंने कहा कि दिस स्पीसीज, ये ब्लैंक हो गया, नाउ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त प्राय, यानी कि जो विलुप्त होने वाला है उसके लिए आपका शब्द यह एक्सटिंक्ट का यूज होता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लगाया हुआ है, दिस लगाया हुआ है, लेकिन आगे शब्द आपका स्पीसीज लिखा हुआ है, तो एक प्रजाति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मैं यूज कर लूँगा इज का। मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने आपका दिस को जो चेंज कर दिया वो आपको चेंज कर दिया किसमें, दीज, फिर मैं लिखता हूँ स्पीसीज, दीज स्पीसीज। अब दीज जुड़ गया स्पीसीज के साथ में, तो कहने का मतलब मैं इसको प्लूरल फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा आर, फिर मैंने आपका लिखा नाउ, और फिर आपका जो है वो आ गया एक्सटिंक्ट। तो कहने का मतलब यहाँ से दो चीज़ें अपने पास आई हैं। दो चीज़ें कौन सी हैं कि एक तो अपने को ऑफ स्प्रिंग के साथ में SEIS जोड़कर इसका प्लूरल नहीं बनाना है, और एक स्पीसीज शब्द जो होगा वो आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है। ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। आगे देख लेते हैं और कौन से शब्द आते हैं। एक बहुत ही बढ़िया शब्द आता है भाई, उसको अपन कहते हैं क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड जो है वो आपका चौराहा जो होता है, यानी कि जहाँ पे दो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं और जहाँ पे चौराहा बनता है उसको आपका कहा जाता है क्रॉस रोड्स। कहने का मतलब यदि मैं इसको यूज़ करूँ सिंगुलर के अंदर चाहे मैं इसको यूज़ करूँ प्लूरल के अंदर, दोनों फॉर्म जो रहेंगी वो आपका क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। कैसे, दो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा कि दिस क्रॉस रोड्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिस जोड़ दिया तो एक क्रॉस रोड हो गया, और इसी को चेंज कर देते हैं। मैंने कहा कि दीज, और फिर अपन यूज कर लेते हैं क्रॉस रोड्स। अब देखिएगा ये वाला मुझे लेके जाना पड़ेगा प्लूरल में, ये वाला सिंगुलर में, लेकिन क्रॉस रोड जो है वो सेम ही फॉर्म में लिखा जाता है।
तो ऊपर वाले के लिए मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए होगा, नीचे वाले के लिए मुझे प्लूरल वर्ब चाहिए होगा। तो आगे मैं सेंटेंस आपका कर देता हूँ वेरी, और फिर हो गया बिजी। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो हो जाएंगे, क्यों? दी जोड़ दिया, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ वेरी बिजी। ठीक है, ये बात हो गई क्रॉस रोड्स की। क्रॉस रोड जो है वो आपका किसको कहते हैं? चौराहे को कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे एक शब्द और आता है, वो आता है आपका हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स क्या होते हैं? इसको अपन हिंदी के अंदर मुख्यालय कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हेडक्वार्टर्स शब्द को जब भी आप यूज़ करेंगे तो सेंटेंस के अंदर चाहे इसको आप सिंगुलर के साथ में यूज़ करना, चाहे किसके साथ में, प्लूरल के साथ में, दोनों फॉर्म के अंदर आपका सेम ही यूज़ होगा हेडक्वार्टर्स। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि द कंपनीज, और फिर अपन ने अपना नाउन यूज़ कर लेते हैं हेडक्वार्टर्स। अब देखिएगा, ये मैं आपको ब्लैंक देता हूँ और फिर से मैंने आपका एक तो ले लिया इज़ और एक ले लेता हूँ मैं आर, और फिर मैंने आपका सेंटेंस कंप्लीट कर दिया इन ब्रसेल्स। अब देखिएगा, मैं यदि ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी का एक ही हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो अब यदि सिंगुलर फॉर्म में ये बता रहे हैं कि एक ही हेडक्वार्टर है तो अपन यूज़ कर लीजिए इज़ का। मान लो आप बताना चाहते हैं कंपनी के एक से ज़्यादा हैं तो यूज़ कर लो किसका? आर का। बस मेरा बताने का मकसद क्या है कि हेडक्वार्टर शब्द जब आपका यूज़ होगा, चाहे आपका क्रॉस रोड्स यूज़ होगा, सेंटेंस के अंदर जो इनका फॉर्मेशन रहता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्मेशन के अंदर जो ये शब्द यूज़ होते हैं ये एक ही फॉर्म के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन से शब्द आते हैं। मेरे पास एक शब्द आता है, काफ़ी अच्छा शब्द आता है, वो शब्द आपका कौन आता है? डियर। ठीक है, और एक मेरे पास शब्द जो है वो आपका आता है सीप। दो शब्द आते हैं भाई, अच्छे अच्छे शब्द हैं। एक डियर हो गया, एक आपका क्या हो गया? शीप हो गया। जब मैं डियर और शिप की बात करता हूँ, ये वाले, इनको चाहे आप सिंगुलर में यूज़ कीजिएगा चाहे प्लूरल में यूज़ कीजिएगा, इन दोनों शब्दों के जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं वो आपके सेम रहते हैं। ध्यान रखना कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि इनको जब भी आप सिंगुलर में यूज़ करो चाहे इनको किन में यूज़ करो, प्लूरल में, इन दोनों वर्ड्स को आप एस या ई एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म में मत लेके जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल के अंदर सिंपली इसी फॉर्म के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा कि टू डियर, ये ब्लैंक रनिंग इन द जू। फिर मैं कहता हूं ए डियर इज रनिंग इन द जू। फिर मैं कहता हूं थ्री ब्लैंक हो गया किल्ड पैक ऑफ वुल्व्स लास्ट नाइट। यहाँ से मैंने आपको तीन जो हैं वो सेंटेंसेस दे दिए हैं सिंपली। यहाँ से अपन बात करते हैं तो वर्ब जो है वो मैं आपका यूज़ कर रहा हूँ वॉज या वर का। यहाँ से अपन देखते हैं तो सेम ही वर्ब ले रहे हैं, एक वॉज ले लेते हैं, एक अपन वर्ब जो है वो कौन सा ले लेते हैं? वर ले लेते हैं, और एक यहाँ से वॉज हो गया और फिर आपका क्या हो गया? वर हो गया। सिंपली चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होंगी। यदि आप पहला सेंटेंस देख पा रहे हैं तो इसमें मैंने आपका लिखा है टू डियर, संख्या मैंने दो कर दी है, प्लूरल होना चाहिए था लेकिन सिंगुलर प्लूरल क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है? दो। तो बहुवचन जो वर्ब होगा वो मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा मैंने लिखा है एक, तो ए जो है वो एक को डिनोट करता है, वर्ब जो होगा वो सिंगुलर आना चाहिए, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। थ्री सीप, इसको जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो नंबरिंग मैंने देखिए कितना दे दिया है? थ्री।
शीप हो गया, इसको जब अपन यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला वर्ड जो है वो SEIS जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया जाता, सिंगुलर प्लूरल के अंदर सेम रहता है। लेकिन इससे पहले मैंने कोई ना कोई न्यूमरल जोड़ दिया है, और न्यूमरल जोड़ते ही इसकी संख्या को मैंने एक से ज़्यादा बता दिया, तो यहाँ से मुझे आपका यूज़ करना पड़ेगा वर्ब क्या, वर। ठीक है, सीधा सा फंडा है कि अपने को जब भी अपन डियर या फिर शीप, इनको जब अपन इस सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो ना तो इनके साथ में SEIS जोड़कर इनका प्लूरल बनाइएगा। कहने का मतलब ये बना दिया, गलत है। यदि आप इनको जो है वो इसी हिसाब से लिख देते हैं, ये लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, गलत है। यहाँ से एक छोटी चीज़ और दिख रही होगी कि ए पैक ऑफ वुल्व्स, यानी कि जो भेड़िए होते हैं, वुल्फ का प्लूरल जो है, यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। वुल्फ शब्द जो होता है, यानी कि जिसको अपन भेड़िया कहते हैं, उसका प्लूरल जो है वो वुल्व्स बनता है, लास्ट वाला एफ हट जाता है और VES जुड़ जाता है। और जो वुल्व्स का झुंड होता है, भेड़ियों का जो समूह होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। ये चीज़ जो है वो आपके SSC के अंदर पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं और कौन से शब्द जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है, शब्द क्या है, फिश है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है, इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, वो आपका होता है सालमन, सामन होता है। और एक जो है वो फिश की प्रजाति जो है वो आपकी क्या होती है, ट्राउट। ये तीन शब्द आपको बुक्स के अंदर मिलते हैं, फिश हो गया, सामन हो गया और क्या हो गया, ट्राउट हो गया। यहाँ से भी क्या लिखा हुआ मिलता है कि जब भी आप इन शब्दों को यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो इन शब्दों को कभी भी प्लूरल फॉर्म के अंदर मत लिखिएगा। कहने का मतलब यहाँ से मैं यदि आपका जो प्लूरल बना देता हूँ, वो जैसे मैंने आपका लिख दिया क्या, फिशेस। ठीक है, उसी हिसाब से आपने जो यूज़ कर लिया सामन्स, ये वाला, तो ये जो है वो बनाना गलत माना जाता है लैंग्वेज के वे के अंदर। लेकिन कई बार क्या होगा कि अपन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जैसे मान लो मैं आपको दो सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये कहा कि आई हैव टू फिश इन माई एक्वेरियम। ठीक है, एक मैं आपको शब्द देता हूं, सी हैज स्टडीड all the species of fishes। अब देखना, यहाँ से दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं यदि बात करता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक्वेरियम है, आपके पास दो मछलियाँ हैं, आपने कहीं पे भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है कि मछलियाँ जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी की हैं। तो चाहे आप यहाँ पे 1 फिश लिखो तो भी ये शब्द इसी फॉर्म में, 2 लिखो तो भी इसी फॉर्म में, यदि आप यहाँ पे 3 लिखते हैं तो भी आपका इसी फॉर्म के अंदर आपका ये शब्द जो होगा वो लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना, सी हैज़ स्टडीड ऑल द स्पीसीज, कहने का मतलब जितनी भी प्रजातियाँ हैं उनकी आपका स्टडी कर चुकी है। प्रजातियाँ किन की है, फिशेस की। कहने का मतलब ये वाला जो फिशेस शब्द है, इसको यहाँ पे आपका डिफ्रेंशिएट किया जा चुका है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया जा चुका है, तो डिफ्रेंशिएट जहाँ पे आपका कर लेता है तो इस शब्द के साथ में आप एस या ES का यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको फिर से एक सेंटेंस देता हूँ, मैंने कहा आई हैव टू, ये ब्लैंक फिश शब्द का ही जो है वो अपन ने यूज़ करना है, इन माई एक्वेरियम। फिर मैं लिखता हूँ 1 इज रेड एंड द अदर इज ब्लू। एक तो जो है वो आपका रेड है, एक आपकी क्या है, ब्लू है। तो यहाँ से मैंने आपका रेड और ब्लू लिखा है, तो एक तो जो आपका फिश हो गया वो कैसा हो गया, ब्लू। एक फिश आपका कैसा हो गया, रेड हो गया। तो दो टाइप की मैं फिशेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये शब्द जो है वो प्लूरल फॉर्म के अंदर फिशेस बन जाएगा। समझ गए बात को? यानी कि ये जो है ये तो यूनिवर्सल है,
इसको आप सिंगुलर प्लूरल कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहीं पे आपको फिशेज लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब बंदा कहना क्या चाहता है कि फ़िश की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनके बारे में वो इंसान वहाँ पे बात करना चाहता है कि कौन से टाइप की आपकी फिशेज होती हैं। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आज जो है वो अपन ने क्या देखा है कि सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं सिंगुलर फॉर्म के अंदर, जिनके एंड में SEIS लगा हुआ होता है, डिजीजेज होती हैं, गेम्स होते हैं, ये जो शब्द होते हैं वो आपके नाउन के तौर पे यूज़ होते हैं, लेकिन एंड में जो है वो क्या जुड़ा हुआ रहता है, S या ES। और इनको जब भी आप सेंटेंस में यूज़ करते हो तो इनके साथ वर्ब जो होगा वो हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर। न्यूज़ शब्द जो रहता है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, जबकि टाइडिंग्स को जब अपन यूज़ करते हैं तो टाइडिंग्स शब्द जो होगा वो आपका प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज़ होता है। उसी हिसाब से कुछ नाउन अपन ने ऐसे देखे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के अंदर सेम होते हैं, जैसे आपका एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, होवरक्राफ्ट हो गया। इनके साथ SEIS मत जोड़ना, पहली बात। हेड क्वार्टर्स के साथ में हेड क्वार्टर्स के एंड में लगा हुआ S हटा के उसको सिंगुलर मत बनाना, क्योंकि हेड क्वार्टर जो है वो दोनों फॉर्म में सेम रहता है। बैरक्स दोनों फॉर्म में सेम होगा। आपका क्रॉस रोड जो होगा वो दोनों फॉर्म के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। उसी हिसाब से मैं बात करता हूँ डियर की, और आपका शब्द जो है वो शीप की। डियर और शीप जो रहेंगे वो आपके दोनों फॉर्म के अंदर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ऑफस्प्रिंग जो शब्द होगा उसको आप प्लूरल फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। और उसी हिसाब से जब अपन बात करते हैं फिश की, सामन की या ट्राउट की, फिशेज बनता है कब बनता है, जब अपन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी कि ये एक टाइप की प्रजाति हो गई, ये दूसरे टाइप की हो गई। फिश लिखना तो आपका यूनिवर्सल है, यानी कि आप पहले कोई भी आपका न्यूमरल यूज़ करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी न्यूमरल यूज़ करो, उसके साथ में आप फिश शब्द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिशेज का भी यूज़ होता है जब आप जो फिश शब्द है इसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो आज के लिए जो है वो आपका इतना ही। कल जो है वो नाउन का टॉपिक अपन और आगे बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे नाउन जो होंगे वो किस किस जगह पे किस हिसाब से काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।